टू योर चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। तो इस वीडियो को गुजारिश है कि आप सब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का ये लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग को प्रोवाइड कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो कैसे प्रश्न हैं और किस तरह के प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत बिजली निर्यात करता है। आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत बिजली निर्यात करता है, आपके ऑप्शन क्या हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर भूटान। भारत बिजली निर्यात करता है बांग्लादेश को। कौन से देश को? बांग्लादेश को। तो ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? प्रश्न क्या है कि मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एंटरप्राइजेज, आदित्य बिरला समूह या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिए। ये भी बताइए कमेंट में कि आपको कैसी लगती है वीडियो। तो दोस्तों, मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला जिस भारतीय उद्योग संबंधित है वो है आदित्य बिरला समूह। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? आपका ऑप्शन क्या है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? आपके ऑप्शन क्या है? ऋण की राशनिंग, उपभोक्ता ऋण का विनियमन, मार्जिन आवश्यकता में भिन्नता, चौथा है मार्जिन आवश्यकता का विनियमन। तो देखिए, ऋण की राशनिंग तो गुणात्मक नियंत्रण है। ऋण का गुणात्मक नियंत्रण जो है वो उपभोक्ता ऋण का विनियमन भी है, मार्जिन आवश्यकता का विनियमन भी, लेकिन मार्जिन आवश्यकता में भिन्नता नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न क्या है? ऐसा बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है आरक्षित बाजार, दूसरा है संस्थागत बाजार, तीसरा है मुद्रा बाजार, चौथा है विनिमय बाजार। तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों, ऐसा बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है वो है मुद्रा बाजार। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी योजना भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाती है? प्रश्न क्या है कि भारत की कौन सी योजना है जो भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाती है? आपके ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम MME, तीसरा है राजीव आवास योजना, चौथा है अंत्योदय योजना। तो भारत की जो योजना भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाती है दोस्तों, वो है राजीव आवास योजना। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कॉमन्स की त्रासदी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न क्या है कि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कॉमन्स की त्रासदी कहते हैं, और ये जो कॉमन्स की त्रासदी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गैरेट हार्डिंग के द्वारा, सेरेलिंगमैन के द्वारा, एडॉल्फ वैगनर के द्वारा या फिर AP लेमियर के द्वारा। तो दोस्तों, गैरेट हार्डिंग के द्वारा कॉमन्स की त्रासदी, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कॉमन्स की त्रासदी कहा जाता है, और ये प्रतिपादित किया था गैरेट हार्डिंग ने। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो भारत में आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए आर्थिक सुधारों का सही वर्णन करता है? आइए देखते हैं कथन क्या कह रहा है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि माल एवं सेवा कर GST को अनेक प्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर संरचना लाकर एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए लागू किया गया था।
अगला कथन देखते हैं। तो पहला कथन तो सही है। अगला कथन है दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी को दिवालियेपन के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लागू किया गया था ताकि व्यवसाय के लिए बाहर निकलना या उभरना आसान हो। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। देखिए, आईबीसी की बात करें तो आईबीसी ने दिवालियापन समाधान के लिए एक स्पष्ट और कुशल ढांचा स्थापित किया जो व्यवसाय करने में आसानी में सुधार करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अत्यधिक कुशलतापूर्वक पुनर्वितरण हो। ठीक है। गलत कथन क्या हो जाएगा आपका कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पूरी तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने में केंद्रित है। यह कथन क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। केवल पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और एमएसएमई का समर्थन करने के लिए किया गया है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आइए देखते हैं। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला और दूसरा, यानी बी पे दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कंपनी अधिनियम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कंपनी अधिनियम की बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, या कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है, या नए उद्यमियों के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है, या सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोगों की को सक्षम बनाता है, चौथा या वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है। तो आपको बताएं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन जो सही नहीं है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, या वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कंपनी के निर्धारित वर्ग के लिए महिला निदेशक होगी, ये कहा गया है। व्यक्ति कंपनी की अवधारणा पेश की गई है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या है, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है प्लास्टिक मनी, इजी मनी, रियल मनी या फिर हार्ड मनी। फटाफट से आंसर दीजिए। तो क्रेडिट कार्ड को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या नाम है, प्लास्टिक मनी के नाम से। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, TDSAT निम्नलिखित में क्या होता है। TDSAT निम्नलिखित में क्या होता है। उपग्रह होता है, ट्रिब्यूनल होता है, टेलीकॉम कंपनी होती है या फिर समाज से संबंधित है। तो TDSAT जो संबंधित है दोस्तों वो ट्रिब्यूनल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगती है और आंसर देते रहिए। चलिए, तो TDST किससे संबंधित है, ट्रिब्यूनल से संबंधित है। कमेंट में आंसर दीजिए कि TDSAT का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे चलते हैं। सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शन है, या बाजार नियामक है, या वैधानिक निकाय है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, या सभी। तो सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों सेबी के बारे में जो कथन गलत है वो क्या है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यही आपका गलत हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं। दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं, आपके कथन क्या है। आपका पहला ऑप्शन है कृषि और उद्योग का अस्तित्व, दूसरा है निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि का अस्तित्व, तीसरा है निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, चौथा सभी। तो दोहरी अर्थव्यवस्था के जो लक्षण क्या हैं ये बताना है आपको। फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोहरी अर्थव्यवस्था का जो लक्षण है वो सभी होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मराठे समिति किससे संबंधित है। मराठे किससे संबंधित हैं। शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, क्रेडिट सुधार या फिर बीमा सुधार। तो मराठे समिति जिससे संबंधित है उसका नाम है शहरी सहकारी बैंक। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया? भारतीय रेल के द्वारा चलाई गई कम किराए की पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया? आपके ऑप्शन है दिल्ली से पटना, सहरसा से अमृतसर, पटना से जालंधर या फिर दिल्ली से हैदराबाद। तो दोस्तों भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ जिन शहरों के बीच चलाई गई उसका नाम है सहरसा से अमृतसर। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा कथन है जो गैर निष्पादित संपत्ति यानी एनपीए के बारे में सही है? आपके ऑप्शन है वे बैंक द्वारा किसी वित्तीय संस्थान को दिए गए ऋण हैं जहां उधारकर्ता ब्याज या मूल राशि में चूक करता है या देरी करता है। अगला ऑप्शन क्या है कि बैंकों को एनपीए से कोई आय करने की अनुमति नहीं है। तीसरा है एक ऋण चुनौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए के बारे में सही है? तो वह है दोस्तों एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी थी या दी जानी चाहिए। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो पे अगर आप नए विजिटर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न पूछ रहा है EBITDA का पूरा नाम क्या है? आपका प्रश्न क्या है? EBITDA का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। अगला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तीसरा है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों EBITDA का जो फुल फॉर्म है या पूरा नाम क्या है वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? आपके ऑप्शन क्या है? पुदुचेरी, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़। तो भारत के जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है उसका नाम है पुदुचेरी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी NSSF की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 2003, 1995, 1999 या फिर 2001। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। NSSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों NSSF का फुल फॉर्म होता है नेशनल, कहाँ गया, याद रखिएगा, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। NSSF की स्थापना कब की गई थी? तो NSSF की स्थापना की गई थी प्यारे दोस्तों 1999 में। कब की गई थी? 1999 में की गई थी। बात समझ में आ रही है? NSSF की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1999 में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न
PIPE डील का फुल फॉर्म क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी, तीसरा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक इक्विटी, चौथा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी। तो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो PIPE डील का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक इक्विटी। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कैस्ट्री क्या होता है? पूछ कह रहा है कैस्ट्री क्या होता है। आपके ऑप्शन हैं, कैस्ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है, या यूरोनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट, तो कैस्ट्री क्या है? कैस्ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है, या फिर यूरोनेट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक कंप्यूटरीकृत दूरसंचार प्रणाली है, या सभी। तो कैस्ट्री क्या है? तो दोस्तों कैस्ट्री क्या है ये आपको बताना है, तो फटाफट से आंसर दीजिए। क्या है दोस्तों? कैस्ट्री जो होता है वो भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है। तो कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सालाना यानी ग्लोबल लिंक गैप रिपोर्ट तैयार करता है? आपके ऑप्शन क्या है? ग्लोबल लिंक गैप रिपोर्ट कौन तैयार करता है? आपको बताना है ग्लोबल लिंक गैप रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो ग्लोबल लिंक गैप रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे दे रहा है? बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक SCRADB का मुख्य कार्य क्या है? राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक SCRADB का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन क्या है? गोदाम के लिए वित्तीय सहायता, कृषि ऋण पुनर्वित्त, भूमि विकास, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट में बताइएगा NCRADB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है भूमि विकास। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? आपके ऑप्शन है कुल संपत्ति का मूल्य, दूसरा है एक समय में एक विशेष शेयर का मूल्य, तीसरा है संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम है, चौथा क्या है? अन्य शेयरों के संबंध में एक शेयर का मूल्य। तो NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? आपके ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम है। तो ये दे रहा है सी ऑप्शन पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, BPL की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? प्रश्न क्या है? BPL की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन क्या हैं? अभिजीत सेन, श्री रंगराजन, किरीट पारिख, सुरेश तेंदुलकर। तो दोस्तों BPL की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता जिसने की थी वो थे सुरेश तेंदुलकर। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी थी। ऐसे ऐसे प्रश्न सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपके बीच में लाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखिए, उसको लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ, इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।